अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुक्र है अल्लाह ताला का। और आप सब के लिए मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हों। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, और लास्ट तक क्यों देखना है उसकी एक वजह भी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और जादुई टोटका कह लें आप, कि वो शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपका मुसलसल सर में ख़ारिश कर करके बुरा हाल है और आपको बाल जो है वो धड़ाधड़ गिरते जा रहे हैं, जैसे आजकल तो खैर मौसम चेंज हो रहा है या पता नहीं क्या है, सब कोई हर तरफ ही बाल झड़ने का मसला होता है। मेरे घर में भी कहीं कहीं पे कुछ गिरा हुआ है बाल, तो कहीं पे कोई, सारा दिन मैं भी बस बाल ही चुनती रहती हूँ। और मुझे तो एक अजीब तरह की ना एक कोफ्त होती है बाल देख के। तो खैर इस बात को छोड़ें। डैंड्रफ का मसला जिन लोगों को है, हर तरह का शैम्पू यूज़ कर लिया, जो जहान का टोटका यूज़ कर लिया, लेकिन नहीं, डैंड्रफ जो है वो जान छोड़ ही नहीं रही। इतनी खारिश होती है जैसे सर में जुएं चल रही होती हैं। या मेरे साथ ही ऐसा होता है या आपके साथ भी होता होगा। मुझे लगता है ये डैंड्रफ की वजह से सबके साथ ही ऐसा होता है कि सर में इतनी खारिश हो रही होती है कि बस पूछे मत। तो उसके लिए मैं आज दो चीज़ों से आपको बना के दिखाऊंगी। एक रेमेडी, वो आपने यूज़ करनी है, और पहली दफ़ा के ही इस्तेमाल से आप यकीन कीजिए आपको नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। तो यहाँ पे अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं, इससे पहले मैंने बड़े काम निपटाए हैं। बच्चों को स्कूल में छोड़ के आई हूँ, नाश्ता किया, ये किया वो किया। तो मैंने कहा चलो सलाम दुआ करते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपको ज़रा सा पीछे लेके जाती हूँ, ताकि आपको पता तो चले ना कि आज का दिन मैंने कैसे स्टार्ट किया। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की बोरियत दूर करने के लिए मैंने आपको जर्मनी से पाकिस्तान पहुंचाया, सारी मैंने आपको सैर करवाई, और फिर वापस पाकिस्तान से मैं आपको जर्मनी लेके आई, ताकि आप बोर ना हो जाएं। तो अभी फिर ज़ाहिर सी बात है, अब नॉर्मल लाइफ की तरफ भी तो आना था ना। और मुझे लगता है काफ़ी अरसे बाद मैं ना इस तरह की एक वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बच्चों के टिफ़िन वगैरह पैक किए, नाश्ता मैंने ख़ुद नहीं किया हुआ था। और बच्चे भी एक्साइटेड थे स्कूल के लिए। बच्चे भी बहुत खुश थे, बेचारे तंग आ गए थे घर में बैठ बैठ के। और बच्चों की एक्साइटमेंट से पेरेंट्स की जो एक्साइटमेंट थी वो तो बिल्कुल ज़्यादा ही थी, इस बात में तो कोई शक नहीं। बच्चों के स्कूल जाने के मामले में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ी है, मसला जिस चीज़ ने मुझे परेशान किया, वो ये थी कि बच्चों के जो टिफ़िन हम साथ में बच्चों को ब्रेकफास्ट दे के भेजते हैं, उस मामले में मुझे बहुत टेंशन बनी है। और उसकी वजह भी ये है क्योंकि मेरा जो बेटा है ना बड़ा, वो खाने के मामले में बहुत बुरा सा, अब तो खैर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया। उसका अभी तक यही है कि वो कहता है कि मैंने नाश्ता करना ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं ब्रेकफास्ट करना, मैंने कुछ खाना ही नहीं। अगर मैं उससे कुछ पूछ रही होती हूँ कि मैं आपको साथ में, आपने क्या लेके जाना है, तो कहता था कि कुछ भी नहीं। और कभी कभार ऐसा होता था कि मैं उससे चोरी उसके बैग में उसका टिफ़िन डाल देती थी। खैर बड़ी ये लंबी स्टोरी, और ये बड़ा हमने ना, मैं इस बारे में मैंने ये परेशानी देखी, लेकिन अब तो खैर शुक्र है अल्लाह का, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। तो अभी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसके जो फेवरेट ब्रेकफास्ट और जो ब्रोड्स होती हैं वो उसको मैं साथ दे के भेजती हूँ। ये जी बड़े बेटे का स्कूल आ गया, तो अब मैं उसको माशाल्लाह से दूसरी क्लास में जा रहा है। तो पहली क्लास में जब स्कूल स्टार्ट किया था तो तब मैं उसको उसके क्लासरूम में बिल छोड़ के बिठा के आया करती थी, और वापसी पे भी फिर वहीं से पिक कर लेते थे। तो अभी वैसे भी कोरोना की वजह से उन्होंने ये भी किया हुआ है कि जो पेरेंट्स हैं वो बाहर ही रहें, गेट पे ही रहें, तो बच्चे उनके वहीं पे आ जाएंगे। तो खैर अब माशाल्लाह से बच्चे बड़े भी हो गए हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और बच्चे खुद भी ज़िम्मेदार हो गए हैं। ये मैं भी जा रही हूँ छोटे को उसके प्ले स्कूल छोड़ने के लिए। और यहाँ पे मार्केट्स जो है, जब इसका जो प्ले स्कूल है उसके बिल्कुल नज़दीक ही है, तो मुझे अगर कोई किचन में कोई चीज़ ख़त्म हुई होती है या मुझे कोई ग्रोसरी लेनी होती है, तो मैं फिर ऐसे करती हूँ कि वहीं से स्कूल से ही मैं फिर आगे चली जाती हूँ मार्केट। अगर बाहर निकला हुआ हो बंदा तो फिर वो कुछ इजी हो जाता है, आप वहीं से फिर चले जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा घर में आके फिर बैठ के तो फिर स्पेशल जाना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। मुझे वैसे भी मार्केट्स में ज़्यादा घूमना और इस तरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं कम ही जाती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ कि मैं जाऊँ मार्केट और ये लेके आऊँ या वो लेके आऊँ। हाँ, ज़रूरत की चीज़ें तो ज़ाहिर सी बात है लेने जाना ही पड़ता है, लेकिन मैं ज़रा अवॉइड ही करती हूँ। अभी मैं बेटे को मैंने ऊपर छोड़ दिया था और अभी मैं जा रही थी, लेकिन ये सामने जो आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है बड़ा सा बिल्कुल सामने, ये चर्च है। और यहाँ पे गोटेस डीन्स कहते हैं डॉयच में, उसमें वो बच्चों को जब स्कूल का पहला दिन होता है तो वो फिर लेके आते हैं चर्च में, और कुछ उनका छोटा सा ना वो कुछ फंक्शन वगैरह या कुछ पोएम्स और डांस कुछ इस तरह ना वो बच्चों के साथ जो टीचर्स होते हैं वो करवाते हैं।
वहीं से मैं फिर मैं मार्केट आ गई थी, मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी और फिर नाश्ते के लिए भी मैंने अपने लिए भी कुछ ले लिया था। बच्चों के बिना मार्केट जाना या बाहर निकलना, एक जो अलहदा का सुकून होता है ना, वो तो आप फिर मत ही पूछें, क्योंकि मुसलसल पिछले कुछ अरसे से बच्चे आपके साथ थे, बाहर आप जा रहे हैं, और एक अलहदा से जिस तरह के हालात हुए हुए थे, वो अलहदा से एक टेंशन थी। तो अभी आप यकीन कीजिए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी जो है वो वापस नॉर्मल हो रही है। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गया, मार्केट्स में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, और ऐसा सही बात है, लगता है कि जैसे कोई ख्वाब ही देख रहे हैं। और ख्वाब टूट भी जाते हैं जिस चीज़ का हमें ज़्यादा इंतज़ार होता है, ये एक हकीकत है बात के। हम जिस चीज़ का ज़्यादा इंतज़ार करते हैं ना, वो चीज़ मतलब हमसे इंतज़ार करवाती भी है। अगर जिस चीज़ की हमें ख्वाहिश होती है कि वो, फिर ऐसा होता है कि वो जो आपका इंतज़ार होता है वो लंबा लंबा ही होता चला जाता है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने मोबाइल लेना था। जो मेरे पास पहला मोबाइल था वो मैं चेंज करना चाह रही थी, हालांकि वो भी मोबाइल अच्छा था। और वो मैंने क्या किया कि मैंने ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है, तो उस पर मैंने वो मोबाइल अपना सेल होने के लिए लगा दिया। वो तकरीबन मैंने साल से ज़्यादा टाइम हो चुका था मोबाइल मुझे वो लिए हुए। तो वो मैंने मतलब उसके साथ प्राइस लिख के कि मैं ये अपना, मेरा इस तरह का मोबाइल, इस तरह की ये इसकी कंडीशन है, तो वो मैंने सेल होने के लिए लगा दिया। और हुआ क्या कि उसके मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए, जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो क्या हुआ कि मैंने वो मोबाइल की, मुझे किसी ने अच्छी उसकी जो प्राइस है वो ऑफ़र की, तो मैंने फिर नया मोबाइल जो है वो ऑर्डर कर दिया कि मैंने अब ये वाला मोबाइल लेना है। और मैंने इसी तरह किसी के साथ वो मैसेज पे बात वगैरह करके, टाइम वगैरह फ़िक्स करके, और फिर वो भी हिसाब लगा के जो नया मोबाइल ऑर्डर किया तो वो इस दिन तक आ जाएगा। पहले वाला मोबाइल भी सेल कर दिया और जो नया था वो ऑन द वे था। क्या हुआ, मर्ज़ी का मोबाइल था, बहुत एक्साइटमेंट थी, खुशी भी बहुत थी कि नया मोबाइल आ रहा है। और ये तो है ना कि कोई भी चीज़ हम अगर नहीं लेते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो उसकी जो खुशी या एक्साइटमेंट होती है वो तो अलहदा से ही होती है। और क्या हुआ, उस मोबाइल को आते आते 1 वीक गुजरा, 2 वीक गुजरे, 3 वीक गुजरे। वो मोबाइल को आते आते 20 से 25 दिन लग गए। और आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि 25 दिन एक बंदा बिना मोबाइल के रहे। और फिर वही मेरे बस मुसलसल एक ही बात आ रही थी माइंड में कि जिस चीज़ का हम इंतज़ार करते हैं ना, जिस चीज़ का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है, तो वो इंतज़ार मज़ीद लंबा 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 होता चला जाता है। ये मोबाइल जिनके बिना हमारा एक दिन भी नहीं गुजरता, एक दिन क्या कुछ घंटे जो हैं वो भी मुश्किल से गुजरते हैं, हम बार बार से मोबाइल को चेक कर रहे होते हैं, कुछ मैसेज तो नहीं आया, आए हो या ना आए हो, लेकिन बार बार हमारे हाथ में होता है। तो फिर मुझे इतने दिन मोबाइल के बिना गुजारने पड़े। तो ये होता है कि अगर हम पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, जो बाहर से मेरी सिस्टर्स देख रही हैं, वो तो इस बात से एग्री करेंगी कि क्या होता है कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स रिन्यू होने के लिए दिए, उनको टाइम लग जाएगा। अगर वो डॉक्यूमेंट्स का इशू नहीं है, तो हम जो टिकट करवा रहे हैं वो हमें टिकट नहीं मिलेगी जल्दी की। तो वही बात है कि जिस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है ना, वो लंबे से लंबा होता चला जाता है। और वही बात है कि ख्वाब, जो चीज़ भी ख्वाब लगती है, बस ये भी डर होता है कि ख्वाब है कहीं टूट ना जाए। तो बस अब दुआ ही है कि अल्लाह अपना करम करें और ज़िंदगी जो है ये वापस नॉर्मल हो जाए, अल्लाह करे। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मसले भी फेस किए हैं, तो है दुआ के सिवा हमारे पास तो कोई खैर ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा जी, मैं वापस जब घर आई तो मैंने अपने लिए वो ब्रोट में लेके आई, वो मैंने नाश्ता किया बैठ के आराम से, साथ में मैंने चाय पी अपनी। और उसके बाद मैंने क्या करना था कि मैंने सालन बनाना था। वो भी मैं सुबह नाश्ते के साथ ही बना लेती हूँ सालन। कभी कभार तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं चाय भी रख रही होती हूँ, साथ में पहले मैं सालन बनने के लिए रख देती हूँ, और जब मुझे लगता है कि अब इसको मुझे मज़ीद देखने की या चम्मच लाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर साथ में अपनी चाय बना के तो वहीं पे नाश्ता कर लेती हूँ। और फिर वो भी एक जो पूरे दिन की टेंशन होती है ना, वो आपकी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ साथ नमकीन खीर। काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने खीर नहीं बनाई थी। तो नमकीन खीर जो है, अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें चीनी नहीं जाती, बस थोड़ा सा इसमें नमक डालते हैं। और फिर बाद में जब ये रेडी हो जाती है, तो आप इसके ऊपर, अगर आप नमकीन खाना चाह रहे हैं तो आप नमकीन खाएं, वरना फिर आप इसके ऊपर जब चीनी डाल के खाते हैं तो उसका एक अलहदा से टेस्ट और मज़ा आता है। और मुझे अब तक याद है कि जब मैंने पहली दफ़ा नमकीन खीर बनाई थी, तो मैंने क्या किया, मैंने चम्मच कह रही हूँ,
ढक्कन भर के जार का, तो मैंने इसके अंदर नमक का डाल दिया चीनी की तरह, और वो मुझे आज तक नहीं भूला। अभी मैं आप लोगों को वो रेमेडी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका मैंने जिक्र किया था वीडियो के स्टार्ट में। इसके लिए मैंने एक छोटी सी बॉटल ली है स्प्रे वाली, और इसमें मैंने आधा पानी डाला है और आधा इसके अंदर जाएगा एप्पल साइडर विनीगर। मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल आने वाले हैं, आप लोग शायद पूछें कि ये मैंने कहाँ से लिया, किस मार्केट से लिया। ये मैंने रोशमान मार्केट से बाई किया। 1.5 यूरो शायद कुछ इस तरह इसकी प्राइस थी, मुझे अब याद नहीं, 1 से 2 यूरो के दरमियान थी। तो आपने ये इसके अंदर मिक्स करना है। अगर आपके बाल जो है वो पतले हैं, आपको साइड इफ़ेक्ट का मसला है, तो मैं आपको खैर यही कहूँगी कि आप 2 हिस्से पानी लें और तीसरा हिस्सा आप इसके अंदर सिरके का डाल दें। फिर इस तरह आपने इसको शेक करना है। मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह मोटे हैं, मतलब कि मेरे इतनी जल्दी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो इसलिए मैंने आधा आधा लिया है ये दोनों चीज़ें। इसके बाद आपने इसको अपने स्कैल्प पे स्प्रे करना है और उसके बाद आपने इसको 30 मिनट देने हैं। 30 मिनट के बाद आपने वॉश कर देना। 30 से 40 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट। 40 मिनट से ज़्यादा आपने इसको अपने सर में नहीं रहने देना। उसके बाद आप वॉश कर दें और आप देखिएगा कि एक दफ़ा के इस्तेमाल से कितना फ़र्क नज़र आएगा।